हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ऑफ अ ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन अ ग्रुप। देखिए इसमें हमें करना क्या है। अगर सपोज हमारे पास एक ग्रुप है, तो अगर कोई ग्रुप है तो उस ग्रुप में बहुत सारे एलिमेंट भी होंगे, कुछ एलिमेंट्स भी होंगे। तो उन एलिमेंट्स के ऑर्डर को हमें डिफाइन करना है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है। क्लियर। तो सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट जी बी अ ग्रुप, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that a to the power n equal to e, where e is the identity element इन ग्रुप जी। अब इसको समझते हैं। देखिए एक हमारे पास ग्रुप है जी, और इस ग्रुप में एक एलिमेंट है हमारा ए। अब इस एलिमेंट ए का ऑर्डर क्या होता है ये हमें डिफाइन करना है। तो अगर जी ग्रुप है, तो ग्रुप है अगर जी, तो ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट भी होता है। तो हमने सपोज लेट कर लिया कि ई जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है किस ग्रुप का, जी ग्रुप का। तो अब हमारे पास दो चीजें हैं यहाँ पर। एक तो एलिमेंट है ए जो ग्रुप जी में है, और एक उस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट है ई जो भी जो कि ग्रुप में ही होता है। अब हमें इस एलिमेंट ए का ऑर्डर डिफाइन करना है। तो ऑर्डर कैसे डिफाइन होगा एलिमेंट ए का। तो अगर ए टू द पावर एन ई के इक्वल आ जाता है, तो एन जो है वो ऑर्डर होता है किसका, एलिमेंट ए का। क्लियर। फिर से समझेंगे। ग्रुप में एक एलिमेंट है हमारा ए, और एक आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप में ई। अब ऑर्डर ऑफ ए क्या होगा कि अगर ए टू द पावर एन करने से आपको क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो ए की पावर कितना करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिला आपको, एन करने से। तो एन क्या बोला जाएगा, ऑर्डर बोला जाएगा किसका, ए का। क्लियर। अब एन क्या होता है, एन जो होता है वो हमारा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। क्लियर। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब है, यहां पर इस बात को समझ लीजिए। जैसे ए है, और ए की पावर 2 करने से आपको ई मिल गया, और ए टू दी पावर 4 करने से भी आपको ई मिल गया। तो यानी ए की पावर 2 करने से भी आपको ई मिल रहा है, यानी ए का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। और ए की पावर 4 करने से भी ई मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ए का ऑर्डर 4 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। क्योंकि देखिए 2 करने से भी आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा था, और 4 करने से भी। तो लीस्ट इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। तो 4 और 2 में लीस्ट कौन है, 2। तो यानी ऑर्डर जो होगा ए का वो 2 होगा। क्लियर। तो यही डेफिनेशन यहाँ पर गिवन है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, कि अगर जी जो है वो आपका एक ग्रुप है, तो और इस जी में अगर एक एलिमेंट है ए, तो अगर इस एलिमेंट ए की पावर एन कर देने से आपको क्या मिल जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाता है। तो एन जो है वो आपका क्या होगा, एलिमेंट ए का ऑर्डर बोला जाएगा। अब एन जो होता है, एन क्या होना चाहिए, एन एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। क्लियर। अच्छा, अगर ग्रुप में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है तो ए टू दी पावर एन इक्वल टू ई होगा। वैसे इस ए टू दी पावर एन का मतलब क्या है, कि अगर ग्रुप के अंदर मान लो एक बाइनरी ऑपरेशन है स्टार, तो ए टू दी पावर एन का मतलब है कि ए स्टार ए, कहाँ तक, अप टू एन, एन टर्म तक। तो ये ए टू दी पावर एन का मतलब है। और अगर स्टार के प्लेस पर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर तो सिंपल ही है कि ए टू दी पावर एन क्या हो जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए, कितनी बार,
एन टाइम्स लिख देंगे आप इसको। तो ये ऐसा करने से अगर क्या मिल जाता है, ई मिल जाता है, तो ये जो एन है ये ए का ऑर्डर बोला जाएगा। क्लियर? जो एलिमेंट ए है। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ ईच एलिमेंट ऑफ द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी। एक ग्रुप दे रखा है जी, जिसमें एलिमेंट हैं आपके 1 - 1 आयोटा माइनस आयोटा, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो किसका, वो कैसा है, मल्टीप्लिकेशन का बाइनरी ऑपरेशन है। तो अब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं, एक तो 1 - 1 आयोटा और माइनस आयोटा। इन सभी एलिमेंट्स के आपको क्या फाइंड करने हैं, ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो चलिए सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सबसे पहला एलिमेंट है हमारा 1 का हम क्या करेंगे, ऑर्डर फाइंड करेंगे। लेकिन ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होता है, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना होता है। तो यहाँ पर गिवन है आपको कि ग्रुप कैसा है, मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यानी उसमें जो ऑपरेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है। तो जब भी मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन होता है तो वहाँ उस केस में आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है वो 1 होता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन है, 1 है। ये 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब सभी एलिमेंट्स के हमें ऑर्डर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले 1 से ही स्टार्ट करते हैं। तो 1 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो हम 1 की पावर पहले सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 की पावर हमने 1 किया, यानी 1 को एक बार लिख दिया आपने, तो कितना आया 1। और 1 ही क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 की पावर 1 कर देने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो 1 की पावर कितना करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, 1 करने से। तो यानी इस 1 का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ 1 1 हो गया। तो 1 का ऑर्डर भी कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर? तो ऑर्डर ऑफ 1 1 हो गया। और एक बात हमेशा याद रखें, 1 जो था वो आइडेंटिटी एलिमेंट था इस ग्रुप का। तो आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा 1 ही होता है। क्लियर? अब चलते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, -1। तो -1 का ऑर्डर फाइंड करना है। तो सबसे पहले -1 की पावर 1 करेंगे। तो -1 की पावर 1 कर लीजिए पहले तो आप। तो देखिए -1 की पावर 1 करेंगे तो आपको -1 मिलेगा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। तो इसलिए 1 करने से नहीं मिला। तो अब क्या करेंगे, -1 की पावर 2 कर देंगे। तो -1 की पावर जब आप 2 करेंगे, तो -1 की पावर 2 का मतलब क्या होता है कि -1 इंटू -1। क्लियर? तो -1 इंटू -1 कितना हो गया, +1 हो गया। और 1 क्या है, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो ये इसको आइडेंटिटी एलिमेंट लिख सकते हो। यानी -1 की पावर 2 कर देने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट 1 मिल गया। तो इसका मतलब ये है, -1 की पावर कितना करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, 2 करने से। तो यानी -1 का जो ऑर्डर है वो 2 हो गया। तो आप लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ -1 इक्वल टू 2। अब देखिए किसका ऑर्डर फाइंड करना है, यहाँ पर है नेक्स्ट एलिमेंट है आयोटा। तो आयोटा का ऑर्डर फाइंड करना है, तो आयोटा की पावर 1 करेंगे पहले। तो देखिए आयोटा की पावर 1 करा तो आयोटा आया, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। तो 1 करने से नहीं मिल रहा तो 2 कर दीजिए पावर। तो 2 किया तो आयोटा स्क्वायर हो गया ये। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। तब भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 1। तो 2 करने से भी नहीं मिला। तो अब आयोटा की पावर कितना कर देंगे, 3 कर देंगे। जब 3 करेंगे तो कितना, 3 को क्या लिख सकते हो, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना था, -1। और आयोटा, तो ये कितना मिला आपको, माइनस आयोटा। तो आयोटा की पावर 3 करने से भी आपको 1 नहीं मिला, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। तो और आगे करेंगे तो आयोटा की पावर 4 कर देंगे। तो 4 किया तो आयोटा की पावर 4 का मतलब आयोटा क्यूब इंटू आयोटा। आयोटा क्यूब की वैल्यू अभी आपने फाइंड की, कितनी आई थी, माइनस आयोटा, और ये इंटू आयोटा। तो आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1, और माइनस ये है तो माइनस माइनस +1। यानी आयोटा की पावर 4 कर देने से आपको
वन मिल गया, और वन क्या होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो आयोटा की पावर फोर करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, तो यानी आयोटा का जो ऑर्डर होगा वो फोर हो जाएगा। तो अब आप इसको लिख भी सकते हैं कि आयोटा की पावर फोर करने से आपको क्या मिला? वन मिला, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो आयोटा का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? फोर हो गया, यानी ऑर्डर ऑफ आयोटा इज फोर। क्लियर? तो आयोटा की पावर फोर का आपने कर लिया। अब कौन बचा एलिमेंट? अब लास्ट एलिमेंट बचा ग्रुप का माइनस आयोटा। अब आपको क्या फाइंड करना है? माइनस आयोटा का ऑर्डर फाइंड करना है। तो चलिए माइनस आयोटा का ऑर्डर फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले माइनस आयोटा की पावर क्या करेंगे? वन करेंगे। तो माइनस आयोटा की पावर वन करेंगे तो माइनस आयोटा मिलेगा। ये तो आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है, वन के इक्वल नहीं है। तो फिर माइनस आयोटा की पावर टू कर दीजिए, यानी माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा। अब देखिए माइनस आयोटा की पावर टू कितना मिला? माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर कितना होता है? माइनस वन। तो माइनस वन मिला, मिलना कितना चाहिए था? वन मिलना चाहिए था, तो वन तो नहीं मिला। तो यानी आयोटा माइनस आयोटा का जो स्क्वायर किया तो वो माइनस वन मिला। तो अभी और करेंगे जब तक वन ना मिल जाए। तो माइनस आयोटा की क्यूब कर देते हैं। तो जब क्यूब करेंगे तो इसको लिख सकते हैं माइनस आयोटा का स्क्वायर इंटू माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा का स्क्वायर कितना आया है? अभी आपने फाइंड किया है माइनस वन। और ये कितना आ गया? माइनस आयोटा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, तो प्लस का आयोटा आया, तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। तो और चलेंगे आगे। तो माइनस आयोटा की पावर इस बार कितना कर देते हैं? फोर कर देते हैं। तो माइनस आयोटा की पावर फोर मतलब माइनस आयोटा की पावर थ्री इंटू माइनस आयोटा। अब माइनस आयोटा की पावर थ्री कितना आया है? आयोटा। तो यहाँ पर आयोटा हो गया, और ये माइनस आयोटा। तो माइनस आयोटा की पावर फोर किया आपने, तो ये माइनस, और ये आयोटा, आयोटा कैसा हो गया? आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर होता है माइनस वन, और एक माइनस ऑलरेडी है तो प्लस वन आ गया। यानी माइनस आयोटा की पावर फोर कर देने से प्लस वन आ गया आपका। वन आ गया, यानी वन कौन है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो माइनस आयोटा की पावर कितना करने से आइडेंटिटी एलिमेंट आया आपको? फोर कर देने से। तो माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना हो जाएगा? फोर हो जाएगा। तो अब आप लिख सकते हैं माइनस आयोटा की पावर फोर कर देने से आपको वन मिला, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो यानी आयोटा माइनस आयोटा का जो ऑर्डर होगा वो फोर होगा, यानी ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इक्वल टू फोर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स थे हमने सभी एलिमेंट्स का ऑर्डर फाइंड कर लिया है। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारी, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी हुज एलिमेंट्स आर वन, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर विद मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो एक ग्रुप दे रखा है आपको, सॉल्यूशन पर चलते हैं। एक ग्रुप दे रखा है जी। क्या गिवन है? एक आपको ग्रुप जी, जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या हैं आपके? वन, ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। और बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन है आपका? बाइनरी ऑपरेशन गिवन है आपका मल्टीप्लिकेशन, यानी ये साइन गिवन है डॉट का। ठीक ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन गिवन है आपका। अब इस ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इस ग्रुप में थ्री एलिमेंट्स हैं, इन सभी का ऑर्डर आपको फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आप फाइंड करते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट। अब देखिए यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन जो है वो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन के केस में आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होता है? वन होता है। तो सीधा सीधा आप लिख सकते हैं द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप इज इक्वल टू वन। ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, ये वन जो है ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी का ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले वन का ही फाइंड करेंगे। तो वन का ऑर्डर फाइंड करना है तो सबसे पहले वन की पावर वन करेंगे। देखिए जब हमने वन की पावर वन की तो कितना आया? वन। और वन किसके इक्वल है? ई के इक्वल है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। तो वन की पावर वन करने से आइडेंटिटी
एलिमेंट मिला आपको। तो कहने का मतलब ऑर्डर ऑफ वन कितना हो गया आपका, वो वन हो गया। तो वन का ऑर्डर कितना हो गया, वन हो गया। क्लियर। अब नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा ओमेगा। अब ओमेगा का ऑर्डर फाइंड करना है। तो ओमेगा की पावर सबसे पहले हमने वन कर दी, तो ओमेगा की पावर वन की तो कितना मिला, ओमेगा मिला। तो ये वन के इक्वल नहीं है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं है। तो हम और अभी आगे करेंगे, अब की बार ओमेगा का स्क्वायर कर देते हैं। तो ओमेगा का स्क्वायर किया तो बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का है, तो यानी ओमेगा को दो बार लिखेंगे। ओमेगा, ओमेगा और बीच में ये ऑपरेशन लगाएंगे जो मल्टीप्लिकेशन का है, तो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन यहाँ पर आ जाएगा। तो ओमेगा इंटू ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर आ गया। ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं आया, यानी वन के इक्वल नहीं आया। तो अभी और करेंगे, तो इस बार हमने ओमेगा की क्यूब कर दी। तो जब ओमेगा की क्यूब करेंगे तो ओमेगा की क्यूब का मतलब है ओमेगा इंटू ओमेगा, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा। और ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा कितना होता है, ओमेगा क्यूब होता है। और ये बात आपको पता है कि ओमेगा क्यूब जो है, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा क्यूब हो गया। और ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, वन के इक्वल होता है। तो ओमेगा क्यूब वन के इक्वल हो गया, यानी ये वन आ गया। तो ओमेगा की पावर थ्री कर देने से वन मिला आपको, वन मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो कहने का मतलब कितनी पावर करने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, थ्री पावर कर देने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो यानी ओमेगा का जो ऑर्डर है वो आपका थ्री हो गया। क्लियर। अब किसका ऑर्डर फाइंड करना है, वन का फाइंड कर लिया, ओमेगा का फाइंड कर लिया। अब ओमेगा स्क्वायर का फाइंड करना है। तो अब पहले ओमेगा स्क्वायर की पावर वन करेंगे। तो ओमेगा स्क्वायर की पावर वन का मतलब ओमेगा स्क्वायर को एक बार लिख दिया आपने, तो ये ओमेगा स्क्वायर आया। अब ओमेगा स्क्वायर तो वन के इक्वल होता नहीं है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल नहीं होता है। तो अभी और करेंगे, अभी ये वन ऑर्डर नहीं होगा। तो अब की बार ओमेगा स्क्वायर की पावर हमने टू कर दिया। तो जब ओमेगा स्क्वायर की पावर हमने टू कर दिया, यानी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो गया, ओमेगा की पावर फोर। ओमेगा की पावर फोर को लिख सकते हो आप ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। और ओमेगा क्यूब कितना होता है, वन होता है। तो ये आ जाएगा वन इंटू ओमेगा, यानी ये कितना आ गया, ओमेगा। तो ये ओमेगा आ गया। तो ये भी वन के इक्वल नहीं आया। तो अभी और करेंगे, तो इस बार हमने ओमेगा की क्या कर दी, क्यूब कर दी। तो जब ओमेगा की हमने क्यूब करी, तो देखिए ओमेगा क्यूब को हम क्या लिख, ओमेगा स्क्वायर को हमने, ओमेगा स्क्वायर की क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। तो ओमेगा स्क्वायर की क्यूब को आप लिख सकते हैं ओमेगा की पावर सिक्स, यानी ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब कितना होता है, वन। तो ये भी वन, ये भी वन, तो वन इंटू वन कितना, वन। तो यानी ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री कर देने से आपको वन मिल गया। और वन ही क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यानी ओमेगा की पावर थ्री कर देने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। यानी ओमेगा स्क्वायर की पावर थ्री कर देने से आपको क्या मिला, आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। यानी ओमेगा स्क्वायर का जो ऑर्डर होगा वो कितना होगा, थ्री हो जाएगा। तो ग्रुप में जो तीनों एलिमेंट्स थे, तीनों एलिमेंट्स का हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया है। तो क्वेश्चन हमारा, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर टू का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। एक ग्रुप दे रखा है, ग्रुप है हमारा जी कोमा एडिशन मॉड्यूलो फाइव, वेयर जी इक्वल टू जीरो कोमा वन कोमा टू कोमा थ्री कोमा फोर। अब इस ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का हमें ऑर्डर फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन पर चलते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले तो आपको क्या गिवन है, एक ग्रुप गिवन है जी, जिसमें क्या क्या एलिमेंट हैं, जीरो वन टू थ्री और फोर। और ऑपरेशन क्या दे रखा है आपको, बाइनरी ऑपरेशन क्या गिवन है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन मॉडुलो फाइव है। इसको एडिशन मॉडुलो फाइव रीड करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें ऑर्डर फाइंड करने हैं सभी एलिमेंट्स के जो जी में है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना होता है कि ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट हम फाइंड कर लें। तो आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड करना मैंने
मॉडुलो के केस में लास्ट वीडियोज में बताया था कि कंपोजिशन टेबल बनाकर भी आप आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं, या यहाँ पर ये डायरेक्ट हो जाएगा। एडिशन है यहाँ पर, और एडिशन के लिए जीरो अगर सेट में है, जी में, तो वो जीरो ही क्या होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हो जाएगा ग्रुप का, वो जीरो हो जाएगा। क्लियर? तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया ग्रुप का जीरो। क्लियर? अब जब आइडेंटिटी एलिमेंट हम फाइंड कर लेते हैं, तो उसके बाद हम ऑर्डर फाइंड करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो एलिमेंट है जी का, वो है जीरो। तो सबसे पहले हम जीरो का ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो जीरो की पावर वन करके देखेंगे। तो हमने जीरो की पावर वन की, तो यानी जीरो, और जीरो किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। तो यानी जीरो की पावर वन कर देने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। यानी जीरो का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, वन हो गया। क्लियर? तो जीरो का ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर ऑफ जीरो वन हो गया। क्लियर? तो जीरो का ऑर्डर फाइंड हो गया, अब वन का ऑर्डर फाइंड करना है। तो वन का ऑर्डर फाइंड करना है, तो सबसे पहले वन की पावर हम करेंगे वन। देखिए वन की पावर वन की, तो वन आ गया। जबकि आना क्या चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए जीरो, तो अभी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया। तो इसलिए वन की पावर अब क्या करेंगे, हम टू कर देंगे। देखिए वन की पावर टू, अभी लास्ट क्वेश्चन था, तो लास्ट क्वेश्चन में मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन था। तो हमने ऐसे वन को लिखा था दो बार और बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगाया था। लेकिन यहाँ पर ऑपरेशन कैसा है, एडिशन मॉडुलो फाइव है। तो वन स्क्वायर का मतलब यहाँ पर होगा, वन लिखिए एक बार, और एक बार और वन लिखिए, और बीच में कौन सा ऑपरेशन लगा दीजिए, एडिशन मॉडुलो फाइव। तो वन का स्क्वायर का मतलब है वन प्लस एडिशन मॉडुलो फाइव। क्लियर? अब इसको कैलकुलेट करेंगे, तो वन और वन कितना हो गया, टू हो गया। ये टू आ जाएगा। इस एडिशन मॉडुलो फाइव का रोल तब रहेगा जब भी एडिशन दो नंबर का यहाँ पर फाइव आएगा या फाइव से ज्यादा आएगा, तब हम फाइव से डिवाइड करके लिखते हैं, रिमाइंडर जो बचता है। ठीक है? तो अभी तो ये टू आ गया, वन की पावर टू कितना आया, टू आया। तो ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, यानी जीरो नहीं आया। तो इसलिए अब क्या करेंगे, वन की पावर थ्री कर देंगे। अब वन की पावर थ्री है आपको, तो वन की पावर थ्री को आप लिख सकते हैं वन की पावर टू इंटू वन। एक बार और वन लिखेंगे, तीन बार वन लिखना है ना आपको। और बीच में कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, इंटू नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन कौन सा गिवन है, एडिशन मॉडुलो फाइव। तो इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए वन की पावर टू, अभी आपने फाइंड किया था, ये कितना आ गया, टू। तो यहाँ पर टू लिख देंगे, और ये वन, तो टू और वन कितना हो गया, थ्री हो गया। तो वन की पावर थ्री कितना आया आपका, थ्री आ गया। क्लियर? यहाँ पर लिख दिया हमने कि वन की पावर थ्री जो है वो कितना आया, थ्री आ गया। तो ये भी आपका आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, क्योंकि आइडेंटिटी एलिमेंट तो जीरो है आपका। तो इसलिए आप क्या करेंगे, अभी और करेंगे, तो वन की पावर फोर कर दीजिए इस बार। तो वन की पावर फोर का मतलब ये है वन की पावर थ्री, और एक बार वन और लिखेंगे, और बीच में ऑपरेशन कौन सा लगाएंगे, ये एडिशन मॉडुलो फाइव। तो एडिशन मॉडुलो फाइव लगाया। अब वन की पावर थ्री, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट की है, ये कितनी है, थ्री, और प्लस ये वन। तो थ्री और वन कितना हो गया, फोर, तो फोर आ गया। तो अभी भी आपका ये आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो नहीं आया। तो अभी और करेंगे, तो वन की पावर इस बार हमने क्या कर दिया, फाइव कर दिया। तो वन की पावर फाइव का मतलब कि वन की पावर फोर और एक वन और, तो एक वन ये लिख दिया, बीच में ऑपरेशन कौन सा लगेगा, जो गिवन है, एडिशन मॉडुलो फाइव। अब वन की पावर फोर की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की थी, कितनी थी, फोर। तो यहाँ पर फोर आ गया, और प्लस वन ये। अब ये देखिए फोर और वन कितना होता है, फाइव होता है। तो फोर और वन फाइव होता है, और यहाँ पर मॉडुलो जो है, एडिशन मॉडुलो, वो फाइव है। तो जब भी ये फाइव आएगा या फाइव से ज्यादा आएगा, तो ऐसे केस में इस नंबर को हम इस फाइव से डिवाइड कर देते हैं। तो फाइव से डिवाइड किया, तो फाइव बन जा फाइव, तो रिमाइंडर कितना बचा, जीरो। तो यानी फोर प्लस वन, ये कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और जीरो क्या है आपका, जीरो ही आपका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो कहने का मतलब वन की पावर फाइव कर देने से आपको जीरो मिला, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिला। तो कितनी पावर करने से
आइडेंटिटी एलिमेंट मिला 5 पावर करने से। तो यानी वन का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो अब आप लिख सकते हैं यहाँ ऑर्डर ऑफ वन इक्वल टू 5। तो वन का ऑर्डर हमने फाइंड कर लिया। अब किसका ऑर्डर फाइंड करना है, नेक्स्ट एलिमेंट क्या है ग्रुप में, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 2। तो अब 2 का ऑर्डर फाइंड करेंगे। सबसे पहले 2 की पावर 1 करेंगे, तो 2 की पावर 1 तो 2 रहेगा। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, तो अब 2 की पावर 2 करेंगे। तो 2 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 को 2 बार लिखेंगे, एक ये 2 और एक ये 2। बीच में साइन कौन सा लगेगा, जो ये ऑपरेशन दे रखा है एडिशन मॉडुलो 5। अब 2 और 2 कितना होता है, 4 होता है। तो ये 4 आया, 0 नहीं आया आइडेंटिटी एलिमेंट। तो अभी और आगे करेंगे, तो 2 की पावर इस बार कितना कर दिया, 3। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 2 की पावर 2, 2 बार तो ये लिख दिया और एक बार ये 2। और बीच में ऑपरेशन कौन सा आएगा, एडिशन मॉडुलो 5। तो अब ये देखिए 2 की पावर 2 कितना आया था, 4। तो यहाँ पर 4 लिख दिया और ये 2 है। तो 4 और 2 कितने हो गए भाई, 6 हो गए। 6 जो है इस 5 से ज्यादा है, तो इसको डिवाइड कर लीजिए 5 से। तो 5 बन जा 5, कितना रिमाइंडर बचा, 1। तो यानी 1 आ गया यहाँ पर। तो 1 आया 2 की पावर 3 कर देने से, यानी 0 तो नहीं आया। तो अभी और चलेंगे। तो अब 2 की पावर कितना कर दिया हमने, 4। तो 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और एक 2 ये लिख दिया, क्योंकि 4 टाइम्स लिखना है 2 को। तो 3 बार यहाँ पर लिखा, 2 बार, एक बार यहाँ, और बीच में जो है ऑपरेशन जो है उसको हमने लगा दिया। अब 2 की पावर 3 की अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी, तो ये कितना आया था, 1। और ये 2 है, तो 1 और 2 कितना हो गया, 3 आया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, 0 नहीं आया। तो अभी और करेंगे, तो 2 की पावर इस बार 5 कर लेते हैं। तो 2 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं, यानी 2 को 5 टाइम्स लिखना है। 2 की पावर 4 तो यहाँ लिख दिया और 2 की पावर 1 यहाँ लिख दिया, और बीच में ऑपरेशन लगा दिया एडिशन मॉडुलो 5। 2 की पावर 4 की वैल्यू हमने अभी फाइंड करी थी, यहाँ कितनी आई थी, 3। तो 3 यहाँ पर पुट कर दिया, और ये 2। अभी देखिए 3 और 2 कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब जब 5 आया तो ये 5 इसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल या इससे ज्यादा आता है कोई नंबर, तो इस 5 से डिवाइड करते हैं इसको, तो 5 बन जा 5। रिमाइंडर कितना बचा, 0। तो 0 बचा, तो यहाँ 0 आ जाएगा। तो यानी 2 की पावर 5 कर देने से आपको 0 मिला। यानी 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है ग्रुप का। तो कितनी पावर कर देने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, 5 पावर करने से। तो यानी 2 का जो ऑर्डर हो गया वो कितना हो गया, 5 हो गया। तो 2 का ऑर्डर हो गया आपका 5। ऑर्डर जो हो गया 2 का, वो कितना हो गया, 5 हो गया। क्लियर है, ऑर्डर ऑफ 2 5 हो गया। ठीक। अब ग्रुप में जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका ऑर्डर फाइंड करना है। नेक्स्ट क्या एलिमेंट है ग्रुप में, नेक्स्ट एलिमेंट है ग्रुप में 3। तो 3 का ऑर्डर फाइंड करना है। 3 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो 3 की पावर 1 करी तो 3 आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। 3 की पावर 2 करेंगे तो 3 प्लस 3, 3 और 3 कितना होता है, 6। 6 को हमने इस 5 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो ये 1 आ गया। इसी तरह से 3 की पावर 3 करी, तो 3 की पावर 3 की, तो 3 की पावर 3 को लिख सकते हैं आप 3 की पावर 2 और 3। 3 बार लिखना है ना, तो 2 बार ये लिख दिया, एक बार ये, बीच में ऑपरेशन लगा दिया एडिशन मॉडुलो 5। अब इसकी वैल्यू 3 की पावर 2 की वैल्यू कितनी है, 1। तो ये 1 हो गया, और ये 3, 3 और 1 कितना हो गया, 4। तो 3 की पावर 3 कर देने से 4 आया। तो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला, तो अभी और चलेंगे। तो 3 की पावर 4 कर दिया हमने, तो 3 की पावर 4 किया, तो यानी 3 को 4 टाइम्स लिखना है। तो 3 टाइम्स तो ये हो गया, एक टाइम ये हो गया, 1 टाइम ये हो गया। तो बीच में ऑपरेशन लगा दिया एडिशन मॉडुलो 5। अब 3 की पावर 3 की वैल्यू यहाँ देखिए कितनी निकाली थी आपने, 4। तो यहाँ पर 4 आ गया, और ये प्लस 3। 4 और 3 कितने होते हैं, 7। तो 7 5 से ग्रेटर है, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 5 बन जा 5। कितना बचा, 2। तो यहाँ पर 2 आ गया रिमाइंडर ये। क्लियर। अब ये भी आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया, तो 3 की पावर क्या कर देंगे, 5। तो 3 की पावर 5 का मतलब 3 की पावर 4, और बीच में ऑपरेशन, और एक ये 3 यहाँ पर लिख दिया। तो 3 की पावर 4 की वैल्यू कितनी आई थी, 2। तो ये 2 लिख दिया, और ये 3।
तो 2 और 3 कितने होते हैं? 5। 5 को इस 5 से डिवाइड कर दिया हमने, तो 5 × 5, रिमाइंडर बचा 0। तो ये 0 आया, और 0 ही क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 3 की पावर 5 कर देने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो यानी 3 का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? 5। तो ऑर्डर ऑफ 3 हो गया आपका 5। अब ग्रुप में जो नेक्स्ट एलिमेंट है उसका ऑर्डर फाइंड करना है। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है ग्रुप में? 4। तो ग्रुप में नेक्स्ट एलिमेंट है 4, तो 4 की पावर 1 किया तो कितना आया? 4। इसी तरह से 4 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा? 4। एडिशन मॉडुलो 5, 4। तो 4 और 4 कितना हो गया? 8। 8 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचा? 3। तो ये 3 आ गया। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है, अभी और चलेंगे। तो 4 की पावर 3 किया, तो 4 की पावर 2 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, 4। तो 4 की पावर 2 कितना आया था? 3। तो ये 3 और ये 4। 4 और 3 कितना होता है? 7। 7 को 5 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है? 2। तो ये 2 आ गया। तो अब 4 की पावर 4 करा, तो 4 की पावर 4 करेंगे तो 4 की पावर 3 प्लस एडिशन मॉडुलो 5, 4। 4 की पावर 3 की वैल्यू 2 है, तो ये 2 आ गया यहाँ पर। और ये 4। 4 और 2 कितने होते हैं? 6। 6 को 5 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 1। तो ये 1 आ गया। क्लियर? अब 4 की पावर कितना कर दिया हमने? 5। तो 4 की पावर 5 का मतलब 4 की पावर 4, और ये प्लस एडिशन मॉडुलो 5, 4। 4 की पावर 4 की वैल्यू अभी आपने फाइंड की थी 1, तो ये 1 और ये 4। 4 और 1 कितने होते हैं भाई? 5। अब इस 5 को 5 से डिवाइड करने पर इससे रिमाइंडर कितना बचता है? 0। और 0 ही क्या है? आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी 4 की पावर 5 कर देने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। तो यानी 4 का जो ऑर्डर है वो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स थे सभी का हमने ऑर्डर फाइंड कर लिया है। इतना ही करना था इस क्वेश्चन में हमें। क्लियर? 4 का ऑर्डर कितना आ गया? 4 आ गया। हाँ, 4 का ऑर्डर कितना आया? 5 आया। यहाँ पर 5 लिखना है आप। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा सॉल्व हो चुका है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फाइंड द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप जी कोमा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 वेयर जी इज अ सेट हुज एलिमेंट्स आर 1, 5, 7, 11। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो सॉल्यूशन में करना है हमें, तो पहले तो क्वेश्चन को समझ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है? आपको एक ग्रुप गिवन है जी, जिसके एलिमेंट हैं आपके 1, 5, 7 और 11। और बाइनरी ऑपरेशन जो है ग्रुप पर जो डिफाइन है, बाइनरी ऑपरेशन है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। इसको क्या रीड करते हैं हम? मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12। अब इस जी ग्रुप जी में जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सभी का आपको ऑर्डर फाइंड करना है। तो ऑर्डर फाइंड करना है एलिमेंट्स का आपको, तो यानी सबसे पहले आपको आइडेंटिटी एलिमेंट को फाइंड करना है ग्रुप के। तो देखिए ग्रुप के अंदर 1 है, और जब भी मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 अगर ग्रुप के अंदर है तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो यानी ग्रुप का एलिमेंट कौन, ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन हो जाएगा? ग्रुप के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा हो जाएगा, इस ग्रुप के लिए 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 12 के लिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया हमारा ग्रुप का =1। क्लियर है? ये आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। अब जब आइडेंटिटी एलिमेंट फाइंड कर लिया तो अब क्या फाइंड करेंगे? ऑर्डर फाइंड करेंगे। तो सबसे पहला एलिमेंट है ग्रुप का 1, तो 1 का ऑर्डर फाइंड करना है। तो पहले 1 की पावर क्या करेंगे? 1। तो जैसे ही 1 की पावर 1 किया तो 1 आ गया, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो यानी कितना पावर कर देने से आइडेंटिटी एलिमेंट आया? 1 करने से। तो यानी 1 का जो ऑर्डर है वो कितना हो गया? 1 हो गया। तो आप लिख सकते हैं द ऑर्डर ऑफ 1 इज 1। तो इस 1 का ऑर्डर आ गया है। वैसे भी आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर 1 होता है। अब नेक्स्ट क्या है? एलिमेंट 5। तो 5 का ऑर्डर फाइंड करना है, तो 5 की पावर 1 करिए। तो 5 की पावर जब 1 करेंगे तो ये आपका 5 आएगा यहाँ पर। क्लियर? 5 की पावर 1 कर देने से 5 आया, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। तो अभी 5 की पावर 2 करके देखेंगे, तो 5 की पावर 2 किया
जब 5 की पावर 2 करेंगे तो यानी 5 को आपको 2 बार लिखना है, और बीच में ऑपरेशन कौन सा है, ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 ये लगा देंगे। तो 5 की पावर 12, 2 का मतलब 5, एडिशन मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12, 5। तो 5 मल्टीप्लीकेशन का ऑपरेशन है, तो पहले 5 की और 5 की मल्टीप्लाई करिए। तो 5 बन जा 5 कितना होता है, हाँ 5 5 जा कितना होता है 25, तो 25 आया। अब ये 25 इस 12 से ज़्यादा है, तो इस 12 से इसे डिवाइड कर दीजिए। तो 12 से डिवाइड किया तो 12 2 जा 24, तो रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 1 बचा रिमाइंडर, तो ये 1 आ गया, यानी 1 किसके इक्वल है, आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है। तो यानी 5 की पावर 2 कर देने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया। तो यानी ऑर्डर ऑफ 5 कितना हो गया, ये 2 हो गया। क्लियर। तो आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 5 इज 2। अब 1 का ऑर्डर फाइंड कर लिया, 5 का ऑर्डर फाइंड कर लिया, नेक्स्ट एलिमेंट कौन है, 7। तो 7 का ऑर्डर फाइंड करेंगे, तो सबसे पहले 7 की पावर 1 करी। 7 की पावर जब 1 करेंगे तो 7 आएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं आया 1। तो अब 7 की पावर 2 करके देखते हैं। 7 की पावर 2 का मतलब 7, और एक बार और 7 लिखेंगे, बीच में ऑपरेशन लगा देंगे, क्या है, मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12। अब इसको फाइंड करना है, तो 7 इंटू 7 करिए पहले, कितना आ गया 49। अब ये जो 49 आया इसको 12 से डिवाइड कर दीजिए। तो 12 से जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 12 4 जा 48, रिमाइंडर कितना बचा, 1। तो 1 रिमाइंडर बच गया, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो 7 की पावर 2 कर देने से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, यानी 7 का जो ऑर्डर है वो 2 है। तो अब आप लिख सकते हैं ऑर्डर ऑफ 7 इज 2। क्लियर। अब एक लास्ट एलिमेंट बचा है ग्रुप का, जो कि है 11। इस 11 का ऑर्डर फाइंड करना है आपको। तो पहले 11 की पावर 1 किया, तो 11 की पावर 1 11 होता है, तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिला। तो अब 11 की पावर 2 करके देखेंगे, तो 11 की पावर 2 किया, यानी 11 को 2 बार लिख दिया, 11 11। और यहाँ पर जो ऑपरेशन था एडि मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 12 को यूज कर लिया हमने। तो अब हमें इसको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले बीच में ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन का है, तो 11 और 11 की मल्टीप्लाई कर दी, कितना आया 121। अब इस 121 क्योंकि 12 से ज़्यादा है, तो इस 121 को 12 से जब डिवाइड किया तो 12 10 जा 122, कितना रिमाइंडर बचा 1। तो ये किसके इक्वल आया, 1 के। और 1 किसके इक्वल है इस ग्रुप के लिए, 1 है आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल। तो यानी ये कितना आ गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ गया। तो यानी 11 की पावर 2 कर देने से आइडेंटिटी एलिमेंट मिला, यानी 11 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 2 है। तो ऑर्डर ऑफ 11 कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सोल्व हो चुकी है। तो आज की वीडियो में उतना काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।